जिन्होंने पहन रखे हैं, जुराब पहन रखे हैं, अगर वो उतार देंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा लाभ मिलेगा उन्हें। और अगर ना उतारना चाहें तो जैसे आपकी इच्छा। जब हम ये ढोलक ताली करते हैं तो हमारे हाथों में जितने भी प्रेशर पॉइंट होते हैं उतने ही प्रेशर पॉइंट हमारे तलवों में भी होते हैं, पैरों के पंजों में, उसके तलवों में भी होते हैं। जब हम ये ताली करेंगे तो हमारे सारे प्रेशर पॉइंट सक्रिय हो जाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं, सभी शुरू करें। पूरे आनंद के साथ। करते रहें। बहुत सुंदर। पूरे प्रेशर के साथ। वापस। अब इस क्रिया को हम विपरीत ओर से भी करेंगे। टांगों की स्थिति बदल लीजिए। अब की बार जो घुटना नीचे था उसे ऊपर रख लीजिए और जो ऊपर था उसे नीचे। बनाएं स्थिति पहले। और फिर से वही ढोलक ताली। बहुत सुंदर। पूरे आनंद के साथ। ढोलक बजानी भी आ जाएगी इसी के माध्यम से। बजाते रहें। चलिए आएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा कर लें। घुटना चालन कर लें। पैरों को दाएं बाएं भी कर लें। अब दोनों पैरों को, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें और कागासन में आ जाएं। कुछ क्षण बैठे इसी अवस्था में। अब बिना सहारा लिए आसन पर खड़े हो जाए। श्वासें सभी की सामान्य है। लेंगे पूर्ण कटी चक्र आसन का अभ्यास। दोनों टांगों में अधिकतम दूरी बना लें। लेकिन दूरी कुछ इस प्रकार से हो कि मेरा संतुलन बना रहे। सभी ने स्थिति बना ली। श्वास भरकर दोनों भुजाएं दाएं बाएं से ऊपर लेकर जाएं। उंगलियों में उंगलियां फंसाकर इस प्रकार से मुट्ठी बना लें।
एक बार पुनः श्वास भरें और टांग दे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर, अच्छे से खिंचाव दे, खींच दें बिल्कुल। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले वाले भाग से नीचे आए और अपने दाहिने पंजे को स्पर्श करें। यहीं से धीरे धीरे बाएं पंजे को स्पर्श करें, वापस ऊपर की ओर आए। ये हुआ एक चक्र। इसी प्रकार से आपको पूर्ण एक गोला बनाना है। श्वास भरें, भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, श्वास छोड़ते हुए दाहिने पंजे की ओर, बाएं पंजे की ओर, फिर से ऊपर। अब आपको पूरे 10 चक्र इसी प्रकार से लगाने हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। जब मैं नीचे जाऊं तो दाएं पंजे से जब हम बाएं पंजे की ओर आए तो आसन से टच होते हुए हमारी हथेलियां आए, ऐसा नहीं ऊपर की ओर उठ जाए। आप पीछे देख सकते हैं। पूर्ण कटी चक्रासन। संपूर्ण शरीर पर पूर्ण लाभ। शरीर का एक एक जोड़ प्रभाव में आ जाता है। टखने, जंगा, कमर, फेफड़े, हृदय, भुजाएं, गर्दन सभी कुछ प्रभाव में। जिन्होंने 10 चक्र पूर्ण कर लिए, अब विपरीत ओर से भी इसको करना है। पहले दाएं पंजे से शुरू किया था, अब की बार बाएं पंजे से। श्वास भरकर भुजाएं ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाएं पंजे पर, फिर दाएं पंजे पर, पुनः ऊपर। विपरीत चक्र। शरीर का एक एक अंग प्रभाव में। इस प्रकार सूर्य नमस्कार में शरीर के संपूर्ण अंग प्रभाव में आते हैं। पूर्ण कटी चक्रासन में भी यही लाभ हमें मिलता है। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। बहुत ही बढ़िया। लेकिन प्रयास करें कि हम पंजों को टच करते हुए जाएं। यदि आप कमर के निचले वाले भाग से नीचे की ओर झुकते हैं तो आप आपकी हथेलियां पंजों से अवश्य लगेंगी। बहुत सुंदर। अपनी अपनी क्रिया को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस। आसन पर बैठें और लेट जाएं। पैर खोलकर क्षणिक विश्राम। पूर्ण कटी चक्रासन के अभ्यास से शरीर में उष्णता आ गई, गर्मी आ गई, श्वासें भी चढ़ गई। श्वासों को सामान्य कर लें। 2 से 3 बार अधिकतम श्वास को भरें व खाली करें। श्वासें सामान्य हो जाएंगी। और एक बार अपने लिए सभी मन ही मन अपने लिए ही तालियां बजा लें कि आपने बहुत ही सुंदर प्रयास किया। शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभाव में लगे।
सभी की श्वासें सामान्य हो चुकी। लेते हैं नावासन का अभ्यास। नावासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए सिर के पीछे की ओर ले जाएं। एक बार पुनः श्वास भरें। शरीर के दोनों हिस्सों को विपरीत और तान दें। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की ओर, नीचे वाला हिस्सा नीचे की ओर। एड़ी पंजे मिले रहें भरी हुई श्वास में। दे खिंचाव अच्छे से, खींच दे बिल्कुल। नाभि को ढीला करें। एक बार पुनः श्वास भरें और अब की बार दोनों टांगों को 90 डिग्री पर ले आए। भुजाओं को भी आगे की ओर लाते हुए नावासन का अभ्यास लें। नावासन में 2 से 3 बात विशेष, घुटने बिल्कुल सीधे रहें, दोनों भुजाएं मेरी कानों से लगी रहें। भले ही मेरी टांगे पीछे कम जाएं, परंतु भुजाएं कानों से लगी रहें और घुटने भी बिल्कुल सीधे रहें। बनाए अपने रीढ़ वाले भाग को लचीला। दो बार और करें। आएंगे धीरे धीरे वापस। दंडासन में विश्राम। श्वासों को सामान्य कर लें। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। श्वासें सामान्य। उन्हें एड़ी पंजे मिलाएं कोणासन के लिए। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं हैं, उंगलियों का रुख पीछे की ओर है। श्वास भरकर सर्वप्रथम अपने पंजों को आसन की ओर ताने। अब एक बार पुनः श्वास भरें और अपने हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग से ऊपर की ओर उठते चले जाएं। कमर के मध्य भाग से उठा दे, कमर के मध्य भाग। बहुत सुंदर। रुकने का प्रयास करें। मेरी कलाइयां मजबूत होते हुए, कंधे पुष्ट होते हुए। रुके स्थिति में। जो साधक वापस आ गए हैं वो पुनः एक बार प्रयास करें। बहुत सुंदर। आएंगे धीरे धीरे वापस। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दाहिनी ओर
अपनी दोनों हथेलियों को जमाएं, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाए। धन्यवाद रितु जी। मैं आज की योग साधना के द्वितीय चरण के लिए निवेदन करना चाहूंगा नीतू अग्रवाल जी को।